अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट के बारे में, जिसको एचईसी ने यूसेट का नाम दिया है और आज ही बिल्कुल अनाउंस हुई है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं लेट और यूसेट के हवाले से। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस बच्चे के लिए ये लाजमी है टेस्ट देना और कौन नहीं दे सकता, और कौन सी क्राइटेरिया पे पासिंग है और कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, और इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं लेट और यूसेट की। तो बेसिकली एचईसी ने अपनी वेबसाइट में बिल्कुल चीज़ें क्लियर की हुई हैं, जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो बेसिकली आपको सबको पता है कि यूसेट मींस अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। मतलब ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ जो प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबल है, बाकी किसी भी प्रोग्राम के लिए, मास्टर के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बेसिकली एचईसी ने मेंशन किया हुआ है द हायर एजुकेशन कमीशन विद एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल, ईटीसी जो है टेस्ट कंडक्ट करती है। अब कहता है विल कंडक्ट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल इन यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेटिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। ये टेस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ जो भी एचईसी से रिकग्नाइज हैं सब के लिए वैलिड होगा। अब इसको कंडक्ट करेगी एचईसी थ्रू इट्स एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ईटीसी के थ्रू। द यूसेट इज़ डिज़ाइंड ऑन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि पहले भी आप एनटीएस के थ्रू सेट देते रहे हैं। तो सेम पैटर्न इसी में फॉलो किया जाएगा एंड कवर ऑल नॉन डिसिप्लिन्स ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज at the undergraduate entry level. The student after qualifying USET would stand eligible to all universities like the SET. अब सिंपली ये आपको यही कह रहा है कि यूसेट एक आपने एचईसी ने एक टेस्ट अनाउंस की है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपीयर होंगे, पास करेंगे वो फलां डिसिप्लिन से जो कि उसने मेंशन किए हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, आईटी, मैनेजमेंट साइंस एंड सोशल साइंसेज। ये सब के लिए वैलिड होगा, जिसके अकॉर्डिंगली आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, आप सेट का रिज़ल्ट कार्ड सबमिट करेंगे तो आपका एडमिशन उसके क्राइटेरिया पे माना जाएगा। और इसमें एक चीज़ टेक्निकलिटी ये आती है कि वेदर सेट का टेस्ट देना लाजमी है। बिल्कुल, इसके अलावा आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। तो इसका जवाब बिल्कुल यही है कि लाजमी नहीं है। ये आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट प्रोवाइड की गई है एचईसी की तरफ से कि आप यूसेट में अपीयर हो के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फर्दर मैं आपको इसके बारे में कंफर्म करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों से ये वाज़े होता है कि ये बिल्कुल कंफर्म मतलब देना लाजमी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ अपना टेस्ट भी कंडक्ट कर सकती हैं। तो उसमें बेसिकली प्रपोज टेस्ट स्केड्यूल मेंशन किया हुआ है। टेस्ट इज़ इनिशियली प्रपोज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस इन द मेजर सिटीज़ of the Pakistan to be held simultaneously. More tests can be, however, be arranged if the need existed. The yearly test calendar will be uploaded on the ETC website, and candidate may register themselves through online registration portal. तो एचईसी की ऑब्वियसली आप वेबसाइट पे जाते हैं, ईटीसी का पोर्टल ओपन करते हैं, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो इसके बारे में आपको बता रहा है और कहता है कि साल में 4 बार ये क्वार्टरली बेसिस पे हर चौथे महीने हो सकती है, और इसका स्केड्यूल टाइम टू टाइम हम चेंज कर सकते हैं। अब आगे आगे कह रहा है रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, जिस बात पे बच्चे कंफ्यूज हैं। अब यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सिटीज़ विल कंटिन्यू टू अनाउंस देयर एडमिशन प्रोग्राम इंडिपेंडेंटली। अब यूनिवर्सिटीज़ अपना प्रोग्राम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अनाउंस करेंगी। उसके बाद कहते हैं स्टूडेंट विल अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़ एंड विल सबमिट द यूसेट ईटीसी स्कोर कार्ड फॉर इंक्लूजन इन द वेटेज बेस्ड मेरिट डिटरमाइनिंग फार्मूला। उनका जो मेरिट बेस्ड फार्मूला है, जो पहले सेट एक्सेप्ट करते थे, तो पहले सेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती थी। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा सिंपली यही है कि पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो एचईसी के साथ आपकी रिकग्नाइज्ड हैं वो सब एक्सेप्ट करेंगी। अब कहते हैं स्टूडेंट विल अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़ एंड विल सबमिट द यूसेट ईटीसी स्कोर।
अब यहाँ पे कहीं पे भी बाइंडिंग नेचर इसने शो नहीं की हुई कि आपने यही टेस्ट देना है और यही टेस्ट दे के इसी का कार्ड सबमिट करना है। तो सिंपली अगर ऐसे ही होता तो वो वहाँ पे यहाँ पे वीडियो में मेंशन करता स्टूडेंट विल अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़ एंड ओनली टू सबमिट USET ETC स्कोर कार्ड फॉर द इंक्लूजन इन द वेटेज बेस्ड मेरिट डिटरमिनिंग फार्मूला। तो यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इससे बेसिकली यही मुराद है कि आप एडिशनल टेस्ट दे के जिसके बेसिस पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी का जाके टेस्ट दें, मतलब हर टेस्ट में अलग अलग अपीयर हों। अगर होना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होना चाहते आपके पास USET का स्कोर है तो दैट वुड बी वैलिड फॉर द ऑल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ एज फॉर द डिसिप्लिन्स mentioned by the HEC such as medical, engineering and IT, ETC, social sciences. अब आगे who can apply for the undergraduate studies admission test? USET के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? Student who have passed their higher secondary school certificate or equivalent 12th grade education. Student who have appeared in the final examination and are awaiting result. वो स्टूडेंट जो FSC HSC कंप्लीट कर चुके हैं वो अपीयर हो सकते हैं, या ऐसे मतलब दोज स्टूडेंट हु हैव बीन अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशंस, जो फाइनल एग्ज़ाम्स में HEC के या इंटर के फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं लेकिन उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसमें फ़र्दर उसने नंबरिंग का बताया हुआ है कि वर्बल रीजनिंग की 35% है, 75 मतलब मार्क्स के MCQs होंगे, टाइम 100 मिनट होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स हैं और पार्ट 2 के लिए 40 मिनट्स अलाउ किए जाएंगे, जिसमें ऐसी राइटिंग स्किल्स को मैयर किया जाएगा आइदर इन इंग्लिश और उर्दू। आप आइदर उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। 400 से 500 वर्ड की लिमिट है, जिसके 25 का वेटेज रखा गया है मार्क्स के हिसाब से। 25 मार्क का होगा और वर्बल रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की होगी और आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 40 मार्क्स के मतलब अराउंड अबाउट होगी। टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 40 हैं। और उसके बाद कहता है कि आपको इस टेस्ट को पास करने के लिए कम से कम 50 नंबर लेना लाजमी है। इसके अलावा आप वैलिड USET को मतलब वैलिड नहीं समझेंगे जब तक आपका स्कोर 50 से लेस होगा, और मैक्सिमम स्कोर ऑब्वियसली 100 है जो कि परफेक्ट माना जाता है। अब इसके लिए दूसरी चीज़ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जिन्होंने लेट दिया हुआ है क्या उनके लिए ये टेस्ट देना लाजमी है? तो बेसिकली इसका आंसर येस भी है, इसका आंसर नो भी है। अगर आपने लेट दिया हुआ है तो वो सिर्फ आपको अप्लीकेबल करता है, यू कैन गेट एडमिशन into the Department of Law, you are eligible for the LLB, बट यूनिवर्सिटी में जब आप अपीयर होते हैं तो आपको अलग से टेस्ट देनी पड़ती है। वो यूनिवर्सिटी आपसे अपनी टेस्ट कंडक्ट करके जिसके बेसिस पे अपना फार्मूला या वेटेज लगा के, जो इसने भी बात की है USET में, उसके बेसिस पे जाके मेरिट बनाती है। तो उस ग्राउंड को देख के आपको USET के लिए अप्लाई करना चाहिए अगर यूनिवर्सल टेस्ट है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की इसको एक्सेप्ट करेंगी, तो इसमें अपीयर होना बेहतर है। अगर नहीं करते यूनिवर्सिटी की, आप सच एस बैरिया यूनिवर्सिटी नेक्स्ट है, वो पहले सेट का स्कोर कंसीडर करती थी किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर USET आप पास कर देंगे तो ऑब्वियसली USET के बेसिस पे आप उसमें अपीयर हो सकते हैं, और आपको उसमें कोई चीज़ मतलब टेक्निकलिटी या मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप आसानी से ये टेस्ट अगर लेट का पास कर चुके हैं तो ये भी आप आसानी से टेस्ट पास कर सकते हैं। और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए है। जिन्होंने लेट दिया हुआ है वो लेट एक अलग चीज़ है, वो सिर्फ आपको अप्लीकेबल करती है सिर्फ LLB के लिए। अब ये टेस्ट आपको हर डिसिप्लिन के लिए अप्लीकेबल करती है। बेसिकली आपको इसका मतलब फ़ायदा ये होगा कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी टेस्ट देने का आपको मतलब ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप वन टाइम USET दे के पास करके उसी के रिज़ल्ट के बेसिस पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो HEC ने इसकी बेसिकली जो मुझे पता लगी है उसकी टेस्ट भी 1300 रुपये का चालान है, जो कि उन्होंने डिज़ायर्ड बैंक जो उन्होंने ऑनलाइन मेथड के थ्रू पे करनी होती है वो बताया है। और इस चालान को आपने HEC को TCS करना होता है। और जो फर्स्ट USET अनाउंस की है उसकी लास्ट डेट
30 अगस्त 2021 है और टेस्ट जो हेल्ड करने की टेंटेटिव डेट है। इट में बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। 12 सितंबर 2021 से चेंज हो सकती है क्योंकि उन्होंने टेंटेटिव का वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो बच्चों ये थी टोटल यूसेट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई मतलब इसके हवाले से हमें कोई और मालूमात मिलती है या HEC की तरफ से और कोई नोटिफिकेशन आता है डिटेल, तो भी हम अपने चैनल के थ्रू आपको उसको समझाएंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।